नमस्कार, मैं हूं शिल्पा और आपके चहीते डायरेक्ट डायल इन शो इटर्नल हेल्थ में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। वेलकम वन एंड वेलकम ऑल। इस बार हम आपके लिए एक नई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है लॉन्जिविटी या फिर दीर्घायु। लंबी आयु आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत को बेहतर बनाए रख सकते हैं, इसी विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस संबंध में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे बीच एक बार फिर से उपस्थित हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर प्रताप चौहान, आप और आयुर्वेद एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। आपका सपना है कि हर घर में आयुर्वेद हो और इसी सपने को सच बनाने के लिए आप आयुर्वेद के प्रति पूर्णतः समर्पित होकर 40 से ज्यादा देशों में आयुर्वेद का प्रचार प्रसार कर चुके हैं और अनवरत इस कार्य में जुटे हुए हैं। आप लोगों की स्वास्थ्य समस्याएं पर्सनल, ऑनलाइन कंसल्टेशन, कई क्लिनिक्स तथा आयुर्वेदिक वर्कशॉप्स के जरिए दूर कर रहे हैं। आपने भारत के कई शहरों के अलावा जीवा आयुर्वेद सेंटर की स्थापना विदेशों में भी की है। आपने कई आयुर्वेदिक डॉक्टर्स को ट्रेन किया है। जीवा आयुर्वेद सेंटर के साथ साथ आपने जीवा आयुर्वेदिक फार्मेसी की भी स्थापना की है, जिसमें आयुर्वेदिक दवाओं का निर्माण प्राचीन और आधुनिक आयुर्वेदिक विधियों को ध्यान में रखकर किया जाता है। आपने कई पुस्तकों का लेखन भी किया है, जिसमें बेस्ट सेलर्स, इटर्नल हेल्थ और इटर्नल ब्यूटी शामिल हैं। आयुर्वेद के क्षेत्र में आपके योगदान को देखते हुए आपको कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया है। वर्तमान में आप जीवानंद कार्यक्रम के माध्यम से विश्व के लोगों को आयुर्वेद के साथ संतुलित और स्वस्थ जिंदगी जीने में मदद कर रहे हैं। So let's welcome डॉक्टर प्रताप चौहान। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हमारे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और डॉक्टर साहब, आज के एपिसोड में हम चर्चा करने जा रहे हैं पॉजिटिव माइंड के विषय पर जी। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले दर्शकों को बता देते हैं हमारा टेलीफोन नंबर। जी। तो दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं आपकी समस्या का आयुर्वेदिक उपचार, प्लीज हमें कॉल कीजिए ऑन 012940885152। तो डॉक्टर साहब, पॉजिटिव माइंड जी, इसका वास्तव में तात्पर्य क्या है? पॉजिटिव माइंड मतलब होता है सकारात्मक सोच। जी। यानी कि मन जब हमारा उन विषयों को चिंतन करे जो हितकारी हैं, बेनिफिशियल टू अस, हमारे लिए हितकारी हैं या दूसरों के लिए भी हितकारी हैं, परोपकार जिसको बोलते हैं जी। और हमारी जो पूरा ये ब्रह्मांड है, हमारा जो वातावरण है, जो हमारी एनवायरनमेंट है, उसके लिए भी हितकारी हो जी। तो ऐसे विषयों में जब मन लग जाता है और उनका चिंतन करने लगता है जी, तो उसको कहते हैं पॉजिटिव माइंड। या बहुत सिंपल तरीके से इसको समझना चाहें कि जब हमारा मन उन विषयों से दूर भागता है या उन विषयों का चिंतन नहीं करता है जो नेगेटिव हैं जी, जिससे कि डिस्ट्रैक्शन होता है, चाहे वो हमारे शरीर का डिस्ट्रैक्शन हो, चाहे वो दूसरों के प्रति हमारा कुछ जो ऐसा सोच है कि उनको हम डिस्ट्रॉय करने के लिए, उनको नष्ट करने के लिए हम जो कोई सोच रहे हैं, या फिर जो है हम जो है हमारे ब्रह्मांड में, हमारे जो वातावरण में, एनवायरनमेंट में कुछ इस तरह का जो सोच रहे हैं कि उसको वो क्षति पहुंचाएगा। जी जी। तो ये जो है इसको कहते हैं हम सकारात्मक सोच। और क्योंकि हमारा विषय है दीर्घायु जी, तो इसके साथ बहुत इसका गहरा संबंध है, बहुत क्लोज संबंध है जी। क्योंकि माइंड में जब आप एक सोच रखते हैं, अगर आप माइंड में यही सोच लें कि मुझे लंबी आयु प्राप्त करनी है जी, और जब आप मन में सोचेंगे तो फिर वैसा ही आप जो है फिजिकल एक्शन भी लेंगे, क्योंकि आपने एक जो है एक तरह का संकल्प कह लीजिए इसको, संकल्प कर लेते हैं ना हम, जी जी, एक अफर्मेशन कर लेते हाँ हैं जी, हाँ जी, कि आई विल डू दिस, गुड थिंग्स की बात, अच्छी चीज़ों की बात कर रहे हैं। जी जी, तो जब आप एक मन में वो पॉजिटिव जब सोच पैदा करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, तो फिर उसके लिए आप फिजिकल एक्शन भी लेते हैं। मान लो आपको ये करना है कि भाई मुझे हेल्दी रहना है, तो फिर आप खाना जब खाएंगे तब देखेंगे कि ये मेरे हेल्थ के साथ जो है क्या इसका प्रभाव मेरे स्वास्थ्य पर पड़ेगा। या जो है आप कुछ अपनी दिनचर्या में ऐसी चीज़ें अपने आप ही स्वतः ही लाएंगे जो आपकी हेल्थ को जो है अच्छा रखती हैं। आप जो है नियमित रूप से व्यायाम करेंगे, सैर के लिए जाएंगे, पानी पिएंगे, तेल की मालिश करेंगे, जीवानंद करेंगे, तो इस प्रकार से ये जो हो जाता है पॉजिटिव माइंड, और ये फिर आपकी आयु के साथ जो है जुड़ जाता है और आपकी आयु को लंबी बनाने में ये बहुत इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है। जी जी। इसी के साथ हमारे पहले कॉलर लाइन पर हैं जी, तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी। हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है राजेश। हाँ जी।
मैं जानना चाहता हूँ, ये नॉर्मली जो निमोनिया के जो असर में जी, पर्सन को क्या ध्यान रखना चाहिए, खाने पीने में या परहेज में क्या ध्यान रखना चाहिए? आप कह रहे हैं निमोनिया में? हाँ जी। देखिए, निमोनिया जो है वो लंग्स के साथ एक संबंध रखता है, एक प्रकार का इन्फेक्शन हमारे फेफड़ों में हो जाता है। या बिल्कुल सिंपल तरीके से समझना चाहें तो आपके जो लंग्स हैं वो किसी प्रकार के कीटाणुओं से वो अटैक के अंडर में हैं। तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो तो ये है कि आपके लंग्स की इम्यूनिटी बनी रहे। और इम्यूनिटी बनाने के लिए आपको बहुत बढ़िया चीज़ एक बताते हैं, आयुर्वेद में जो च्यवनप्राश होता है, च्यवनप्राश का सेवन आपको करना चाहिए। ठीक है जी। दूसरा जो है, इसके साथ साथ जो कीटाणु या जो भी इन्फेक्शन उसमें है, उस इन्फेक्शन को फाइट करने के लिए हमें ध्यान रखना है। तो उसके लिए जो भी जिस तरह का भी जो है इन्फेक्शन है, निमोनिया में विशेष तौर पर जो एक अलग प्रकार का बैक्टीरिया होता है, तो उसके लिए औषधि ली जाती है। आयुर्वेदिक दृष्टि से अगर बताएं तो अगर आप तुलसी का प्रयोग करेंगे, तुलसी के पत्ते अगर आप जो है ताज़ा 5-6 सुबह शाम खाएंगे या उसका जूस निकाल करके और शहद में मिला के आप सेवन करेंगे तो वो आपके अंदर लंग्स के इन्फेक्शन को नष्ट करती है तुलसी। या जो है प्याज का रस आप ले सकते हैं, प्याज का रस भी जो है इसमें बहुत फ़ायदा करता है। या ताज़ा लहसुन आप खा सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होता है। और तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो हम आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी में आपको बताना चाहेंगे कि जो वात पित्त कफ जो हमारे शरीर में 3 दोष होते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से कफ का प्रकोप हम मानते हैं। तो कफ बढ़ाने वाली चीज़ें आप जो हैं जैसे कि दूध से बनी चीज़ें, मिठाई या तली चीज़ें, उनका सेवन नहीं करेंगे। और कफ को नष्ट करने के लिए अदरक का प्रयोग आप कर सकते हैं, या सौंठ अगर हो, सूखी जो अदरक होती है उसका चूर्ण बना करके उसका सुबह शाम 1-1 चम्मच जो है गर्म पानी से सेवन कर सकते हैं। तो पूरा मैंने बड़े विस्तार से आपको पूरे निमोनिया का आपको सावधानियां भी बता दी हैं और इलाज भी बता दिया है, क्योंकि जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं उसके माध्यम से हम करोड़ों लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं, ताकि वो भी इन चीज़ों को प्रयोग करके अपने स्वास्थ्य को अच्छा बना सकें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर एक सवाल था मेरा जी। योगा के कुछ प्रयोग होते हैं जो इसमें लाभदायी है? बिल्कुल डेफिनेटली होते हैं। देखिए, लेकिन योग का जितना भी जो आपको अगर अभ्यास करना है, चाहे वो आसन है, प्राणायाम है, वो हम अवश्य बताना चाहेंगे कि किसी की देखरेख में और अच्छे नियंत्रण में करना चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत करेंगे, वो एक ऐसा एक व्यायाम है, गलत करने से उसका दुष्प्रभाव भी हो जाता है। तो उसके लिए आप किसी योगाभ्यास या योगा टीचर जो को आप कांटेक्ट करके उससे पूछेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन अवश्य होते हैं, आसन भी होते हैं और कई प्राणायाम भी होते हैं जो आपके फेफड़ों को, आपके लंग्स को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए। गुड बाय। थैंक यू। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं जी। तो आपने बताया कि जो सकारात्मक सोच होती है उसका लॉन्जेविटी से बहुत गहरा संबंध होता है। जी बिल्कुल। देखिए, आप कैसे होता है संबंध, आप बीमार जब हो जाते हैं तो कहाँ से देखिए काम शुरू होता है। आपको बताया किसी ने, आप जीवा में जाइए, सपोज जी कि जीवा में बड़े अच्छे इलाज हैं, तो पहला आपका माइंड यहीं से पॉजिटिव हो जाता है जी। या किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएं, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर डॉक्टर के अंदर आपका फेथ नहीं है, उसका विश्वास नहीं है आपका तो आपका इलाज नहीं होता है। और अगर आपका विश्वास है कि ये डॉक्टर अच्छा है, या जो दवाई आप खा रहे हैं उसमें आपका विश्वास है कि ये दवाई मुझे अच्छी कर देगी, तो ये क्या है, सकारात्मक सोच ही तो है जी। तो ये भी अपने आप में एक मेडिसिन होती है। और ऐसा भी देखा गया है कि आप जो है बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास चले जाइए और अच्छी से अच्छी औषधि अगर आप ले रहे हैं, लेकिन आपका माइंड नेगेटिव है, आपके दिमाग में ये बैठ गया कि इससे मैं ठीक नहीं होऊंगा। बहुत सारे लोग जो ऐसे जो रोगों से जूझ रहे होते हैं, जो कि बहुत जो है लास्ट स्टेज के या ऐसे हैं, वहाँ पर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं कि सकारात्मक सोच से दवाइयाँ वही चल रही हैं जी। आपको देख लीजिए, दो लोग आप इमेजिन कर लीजिए, एक जो है दवाई ले रहा है और सकारात्मक सोच रहा है कि मैं इससे ठीक हो जाऊंगा, एक सोच रहा है कि मैं अब ठीक नहीं हो सकता, मेरी जो है अब समय आ गया है। तो दोनों का उसी तरह का जो है उसके शरीर पर, इवन जो दवाई है उसका भी जो इफ़ेक्ट आता है, ये तमाम चीज़ें उस पर असर डालती हैं। और इसीलिए इसका जो है दीर्घायु से बहुत क्लोज कनेक्शन है। क्योंकि अगर आप मन में भी ये सोचें, मेरे पास ऐसे पेशेंट आते हैं कई बार, मैं उनको देख करके मुझे भी बहुत प्रेरणा मिलती है कि कितने भयंकर उनको रोग होते हैं, कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस, लेकिन मन में बड़ा शक्ति है उनके। कहते हैं जी मैं परवाह नहीं करता बिल्कुल भी,
मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा, तो ऐसे ही लोग ठीक होते हैं। जी। और उसके विपरीत में ऐसे भी कई बार लोग आते हैं कि थोड़ा सा मामूली सी बीमारी है लेकिन 50 तरह की चिंताएं दिमाग में कि मेरे को ये ना हो जाए, मेरे को ऐसा ना हो जाए, मेरा ये लिवर खराब ना हो जाए, मुझे कहीं कैंसर ना हो जाए। ऐसे ही लोग जो है सोचते रहते हैं, क्योंकि कहीं से सुन लिया वैसी बात मन में सोचने लगे कि मेरे को ये बीमारी ना हो जाए। तो उनको फिर जो है डेफिनेटली अगर वो बीमारी नहीं होगी तो कुछ ना कुछ शरीर में कुछ इम्बैलेंस होता है, पाचन खराब हो जाएगा, डायरिया हो जाएगा, उनकी बाउल्स मूवमेंट जो है वो खराब हो जाएंगी, IBS जो बोलते हैं, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। तो ऐसी बीमारियां उनको हो जाती हैं। तो इसलिए पॉजिटिव माइंड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ फॉर ट्रीटमेंट इन द फ्रॉम क्रॉनिक डिजीज जी जी और दीर्घायु के लिए भी उसका जी जी बहुत बिल्कुल। है। चर्चा बहुत दिलचस्प है डॉक्टर साहब, लेकिन फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। जी तो दर्शकों, हमारा फोन नंबर है 012940885152। आप लोग हमें कॉल करते रहिए। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक निदान। बस आपको हमें कॉल करना है ऑन 012940885152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं जी। और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपने जो बताया, ये सकारात्मक सोच हमें जो रखनी चाहिए, जी। वेल इट्स ईजियर सेड देन डन। बोलना तो बहुत आसान है, लेकिन उसको पाना वाकई बहुत मुश्किल है। देखिए मुश्किल है डेफिनेटली, लेकिन कुछ ज़्यादा देखिए सबसे बड़ी अच्छी बात इसमें ये है कि आपको कुछ बाहर से नहीं कुछ खाना है, कहीं से इंपोर्ट नहीं करनी है ये सोच, ये ऑलरेडी है अंदर वहाँ पर। जी जी हर व्यक्ति के अंदर जो है ये पॉजिटिव माइंड है, लेकिन उसको हम देखते नहीं है। आपको देखिए, आपने कोई चीज़ बोला कि ये मैं नहीं कर सकता, वहाँ से नहीं को हटा देना है, बस इतना ही तो करना है। कुछ पैसा भी नहीं लगता है और कहीं से आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। केवल वो माइंड का जो है, हमारे दो जैसे एक ही सिक्के के दो तरफ होते हैं। जी जी तो एक तरफ नेगेटिव है, दूसरी तरफ पॉजिटिव है, तो उसको घुमा देना है, बस नहीं को हटा दो उसमें से, जी तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो है तो बड़ा सिंपल, लेकिन इसको प्रैक्टिस करना इतना आसान नहीं है। जी उसको समझना जरूरी है। क्यों आसान नहीं है? उसका मूल कारण है कि हमारा जो मन है उसके अंदर जो रजोगुण और तमोगुण जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। जी रजोगुण क्या करता है कि हमारे मन को काफ़ी एक्टिवेट रखता है, वो हर समय मन आपका चिंतन करता रहेगा। और तमोगुण क्या करता है कि वो जो चिंतन करेगा मन, वो नेगेटिव करेगा। जी मतलब कोई ऐसी चीज़ है जो बिल्कुल आपको नहीं होगी वो, और हुई भी नहीं है कभी आज तक, लेकिन वो मन सोचेगा जरूर उसको। जी कि जैसे कि अभी बाहर जो है बादल हो गए, तो आपको लगेगा कि बारिश होगी, और बारिश होकर के जो है बाहर रोड पे पानी भर जाएगा और मैं ऑफिस नहीं जा सकूंगा, और फिर जो है मेरा जो काम रह जाएगा। इस तरह का मतलब सोचना। जी जी हालांकि बारिश रोज होती है और रोज आप ऑफिस जाते भी हैं, ऐसा हुआ नहीं है कभी। जी जी या कभी कभार मन में आ जाता है, जैसे कि आपके छाती में दर्द हो गया तो एकदम से सोचा कि मेरे को हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं हो गई कहीं, ऐसा सोचना। आपने चेक भी करा लिया, कुछ नहीं निकला, फिर भी जो है फिर अगले दिन दर्द हुआ, फिर आप सोचते हो कि मेरे को जरूर हार्ट की प्रॉब्लम ही हो गई है। नेगेटिव सोचना जो है, तो ये क्या होता है, ये दिस इज बिकॉज ऑफ रजस एंड तमोगुण इन द माइंड। ये बहुत ही जो है हमारे मन के अंदर जो है घर कर लेते हैं, और मन को जो है उधर ही उसका जो मुंह कर देते हैं नेगेटिव की तरफ। जी जी इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं, जी। तो देखते हैं उनकी क्या समस्या है। जी हेलो हेलो, नमस्कार जी, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। अपना परिचय दीजिए प्लीज। मेरा नाम अनीता है, मैं गोरेगांव से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए क्या समस्या है आपकी। हाँ, मेरे चेस्ट में थोड़ा पेन होता है, बहुत काम करती हूँ ना, तभी पेन महसूस होता है ऐसा। पेन कहाँ पर होता है? चेस्ट। चेस्ट में पेन? हाँ। तो पेन जो है ये हर रोज होता है, कभी कभी होता है, खाने के बाद होता है, खाली पेट होता है, कुछ विशेष इसके बारे में बताएंगे थोड़ा? खाली पेट ही रहती हूँ तभी होता है ज़्यादा। खाली पेट ज़्यादा होता है? हाँ। अच्छा, देखिए फिर इसका मतलब ये जो है ना एसिडिटी या पित्त की वजह से ये दर्द है आपका, क्योंकि हाँ। जब पेट खाली होगा तो पित्त थोड़ा सा और बढ़ जाता है। और उसके लिए आपको मैं एक बहुत बढ़िया चीज़ बताता हूँ कि एक तो आप नारियल पानी जो है दिन में 2 बार जरूर पीजिए। हाँ। दूसरा जो है
भोजन के पश्चात आप 3 चीज़ों का एक मिक्सचर बनाइए। हाँ। उसमें आप ले लीजिए सौंफ, हाँ। जीरा और धनिया। सौंफ, जीरा, धनिया तीनों को कूट करके ये चूर्ण बनाओ, और इसमें अगर आपको टेस्ट, वैसे तो इसका अच्छा होता है, पर फिर भी कुछ लगे तो थोड़ी मिश्री भी मिला सकते हैं। तो ये जो मिक्सचर आपका बन जाता है, ये भोजन के पश्चात आपको 1-1 चम्मच दिन में 2 बार सेवन करना है, और 2 बार आपको नारियल पानी पीना है। तो आपको ये चेस्ट का दर्द जो पित्त की वजह से, गर्मी की वजह से हो रहा है, वो नहीं होगा। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करनी है वो ये है कि चाय नहीं पीनी है बहुत ज़्यादा। अगर ज़्यादा आपको आदत है तो एक बार ही चाय मैं अलाउ कर सकता हूँ इस कंडीशन में अभी, वैसे तो नहीं पियेंगे तो बहुत अच्छा है। कॉफ़ी नहीं पीनी है। अचार, तीखी चटनी, इमली, अमचूर, इन चीज़ों का जो खट्टी चीज़ें हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना है, और तली चीज़ों का सेवन भी नहीं करना है। तो आपका रोग बिल्कुल ठीक हो जाएगा। थैंक ठीक है जी, हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। ओके। तो डॉक्टर साहब, हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और आप पॉजिटिव माइंड के विषय पर बात कर रहे थे। तो आप यही बता रहे थे कि हम जो है अक्सर फॉल्ट्स ढूंढते हैं, गलतियां ढूंढते हैं। वो रजस और तमस का मैंने बताया, जी, मूल जी, कारण वही होता जी है। जी, मूल कारण तो वो होता है, लेकिन जो है वो बहुत स्नोबॉल सिंड्रोम सा बन जाता है। पॉजिटिव माइंड रखने के बजाय हम नेगेटिव माइंड रखते हैं, और कोई हमें कुछ कह देता है तो भी जैसे बात से ठेस पहुंचता है मन को, तो उसी बात को माइंड में बार बार लोग प्लेबैक करते रहते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उसमें रोल तमस का आता है। तमस जो है उसका एक अपना गुण है। ये तमोगुण जो हमारे मन में, उसका एक कैरेक्टरिस्टिक ही है, उसका नेचर ही है कि वो माइंड को कंफ्यूज कर देता है। कंफ्यूज मतलब कि जो चीज वास्तव में है नहीं वैसा आभास कराता है कि ऐसा। जैसे किसी ने, आपने उदाहरण दिया, किसी ने आपको डांट दिया, तो आप फिर सोचने लगोगे कि मेरे अंदर कोई कमी है, मेरे काम में कोई कमी है, या मैं जो है बहुत खराब हूँ। वो जो एक अपने आप अंदर हीन भावना अपने अंदर जो है, या एक इन्फीरियरिटी का कॉम्प्लेक्स जो है, जिसको कहते हैं अपने आप को इन्फीरियर फील करना, ये सब तमोगुण की वजह से। और जब बहुत ज़्यादा एक्टिवेट जब होता है माइंड जी, और सोचने लगता है और बहुत लंबा निकल जाता है उसको सोचते सोचते, वहाँ रजोगुण का रोल होता है। तो रजोगुण और तमोगुण को हमें कम करना है और सत्व गुण को बढ़ाना है, तब जा करके हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। जी, और मन में संतुलन आ जाएगा, सेहत भी बेहतर हो जाएगी। और इसी के साथ हमारे अगले कॉलर लाइन पर हैं। जी, हेलो, नमस्कार जी, वेलकम टू इटर्नल हेल्थ। आपका शुभ नाम? मेरा नाम है सुरेंद्र शर्मा। हाँ, कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं वैजाग से बोल रहा हूँ। हाँ, बताइए क्या समस्या है आपकी, डॉक्टर साहब सुन रहे हैं। समस्या ये है कि मुझे माइग्रेन का प्रॉब्लम रहता है जी, और ये काफी लंबे समय से है, करीबन 4-5 साल हो गए हैं। और साथ ही साथ कभी थोड़ी देर के लिए कम होता है और फिर ये अचानक से बढ़ जाता है। तो कितने दिन में हो जाता है दर्द अक्सर आपको? ये मुझे 2 से 3 दिन में अक्सर ही होता रहता है। अच्छा, और उसमें कुछ आपको उल्टी आती है, या उल्टी आने को जी मिचलाता है, ऐसा कुछ होता है? नहीं, उल्टी नहीं आती है, चक्कर आता है, लगता है कि कहीं पे आराम से आधे घंटे 1 घंटे बैठ जाऊँ, रेस्ट करूँ या सो जाऊँ। अच्छा, मतलब लेट जाऊँ, लेट जाऊँ। अच्छा, और लाइट अगर जल रही हो, लाइट हो या शोर शराबा हो, उससे कुछ आपको थोड़ा चिड़चिड़ापन होता है? नहीं, उससे चिड़चिड़ापन तो नहीं होता है, लेकिन वो अपने आप में रह नहीं पाता है। अच्छा अच्छा, देखिए आपका माइग्रेन का रोग है। आप एक तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, क्योंकि माइग्रेन का हमारे जीवा में हमने बहुत हज़ारों पेशेंट्स को ठीक किया, बहुत अच्छा इलाज है, कोई घबराने की बात नहीं। जड़ से इलाज है, परमानेंट इलाज है, और थोड़ा टाइम ज़रूर लगता है, 8-10 महीने 1 साल तक हो सकता है दवाई आपको कंटिन्यूस खानी पड़े, लेकिन बिल्कुल 100% ये ठीक होता है। बहुत सारे रोगियों को हमने ठीक किया, और इस पर हमने एक विशेष कंपाइलेशन किया है रिसर्च करके कि कौन कौन सी औषधियाँ आयुर्वेद में हैं वो जो माइग्रेन पर काम करती हैं, ताकि हम इस ज्ञान को दूसरे लोगों से भी शेयर कर सकें। हमारा एक अभियान ये भी हमने शुरू किया है कि ये जितना भी हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पेशेंट्स के माध्यम से, इसको हम दूसरे डॉक्टर्स के साथ भी शेयर करना चाहते हैं, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पूरे दुनिया में जो है, ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लोग ठीक कर सकें। तो उसके लिए ये जब मैं मेडिसिन लूंगा, हाँ जी, तो इसके लिए मुझे कुछ खाने पीने का परहेज करना होगा? बिल्कुल, आपको पूरा डाइट चार्ट बताया जाएगा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, किस तरह दवाई लेनी है। लेकिन फ़िलहाल के लिए भी हम आपको कुछ चीज़ बताएंगे, ऐसे नहीं आपको जाने देंगे। एक जो है छोटा सा नुस्खा आपको बताएंगे, जो आप आज से प्रयोग करना शुरू करें, और मैं ये कह सकता हूँ कि 3-4 सप्ताह में उससे भी आपको काफ़ी फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। एक तो आपको क्या करना है कि देसी घी अगर मिल जाए गाय का तो बहुत बढ़िया, अगर वो ना मिले तो बादाम का तेल ले लीजिए, और बादाम के तेल में थोड़ा 4-5 तिनके केसर के मिला करके थोड़ा 2-3 मिनट उसको घिसी अच्छी तरह से,
जी। उसके बाद वो केसर तो निकाल लीजिए बाहर, क्योंकि वो पूरा डिजोल्व नहीं होगा उसमें। वो जो तेल या घी है उसको आपको नाक में डालना है रात को सोते समय हर रोज। 3-4 बूंद एक नाक में, 3-4 बूंद दूसरी नाक में, और उसको अंदर जाने दीजिए, थोड़ा अंदर उसको खींचिए ताकि वो अंदर तक तरावट पैदा करे। तो ये आप करेंगे तो इससे भी आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। थोड़ा सा जो है चंदन का एक लकड़ी आती है, उसको घिस करके उसका पेस्ट बनाएं और उसका लेप भी अगर माथे पे करें तो उससे भी थोड़ा सा कूलिंग होगी। आपके जो पित्त जो वहाँ जाके चढ़ जाता है उससे भी सिर दर्द में आपको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। लेकिन आयुर्वेदिक औषधि आप अवश्य सेवन करें ताकि आपका दर्द बिल्कुल परमानेंटली जड़ से चला जाए। ठीक है जी। आयुर्वेद तो हमारे देश का प्राचीन वरदान है, तो प्लीज़ इसका लाभ उठाइए। और हमारे कार्यक्रम में फ़ोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय। थैंक यू, बाय। तो डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पॉजिटिव माइंड के विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपसे पूछना चाहूँगी, साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स, ये एक बहुत हाई फंडा वर्ड आजकल सुनने को मिलता है कि कुछ ऐसी बीमारियां जो मन से उत्पन्न होती हैं। बिल्कुल, इसलिए ही जो है हमने ये टॉपिक जो है इसमें लिया है दीर्घायु में कि मन में ही बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। और ऐसा ये केवल आयुर्वेद में तो हम बहुत हजारों वर्षों से ऐसा मानते हैं जी। आयुर्वेद में तो मन की चिकित्सा भी बड़ी अच्छी लिखी है, लेकिन आज मॉडर्न साइंस भी ये मानने पर जो है वो मजबूर हो चुकी है। मजबूर तो इसलिए कि क्योंकि अब लोग मिलते हैं कि माइंड प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन डिजीज़ मैनिफेस्टेशन, क्योंकि जो हमारी बीमारियां होती हैं तो इसलिए जो है मन के बारे में चिंतन करना वो बहुत उचित जो हमने सब्जेक्ट लिया है आज। सकारात्मक मन हमारा होना चाहिए ताकि जो है मन में जो हम पॉजिटिव विचार लाएं तो वैसा ही शरीर में हो। क्योंकि होता क्या है कि जो मन सोचता है वैसा ही शरीर में कुछ होने लगता है। जी। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्टली वैसा ही हो जाएगा, लेकिन हमारे जो बॉडी के जो फंक्शंस हैं, चाहे वो एंजाइम्स हैं, चाहे हमारे हार्मोन्स हैं, चाहे अनेक प्रकार के और जो सीक्रेशंस हैं जिनका कि मस्तिष्क से कंट्रोल होता है, ब्रेन से कंट्रोल होता है, तो उनके जो है सीक्रेशन पर, उनके निकलने पर जो है फ़र्क पड़ता है उससे। और वो फ़र्क पड़ेगा तो हमारे शारीरिक अंग प्रत्यंगों के जो फंक्शंस हैं, जो काम हमारे हार्मोन्स कर रहे हैं, जो एंजाइम्स कर रहे हैं, चाहे वो पाचन कर रहे हैं, चाहे वो कुछ और कार्य कर रहे हैं, तो उसकी कार्य में फिर फ़र्क पड़ेगा। और कार्य में फ़र्क पड़ेगा तो उसको बीमारी बोलते हैं, वो फिर बीमारी बन जाएगी। जी। तो इसलिए इस प्रकार से मन का जो है बहुत बड़ा रोल है इसमें। जी बिल्कुल। तो एक विशेष साइकिल सा बन जाता है और इस साइकिल को ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे प्रोग्राम में ब्रेक होना ज़रूरी है। जी। तो दर्शकों, फिलहाल हम लोग लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप लोग हमें कॉल कर सकते हैं ऑन 0129 4088 152। सी यू सून। वेलकम बैक टू इटर्नल हेल्थ। मैं हूं शिल्पा और हमारे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेद आचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान, जो कि दे रहे हैं आपकी समस्याओं का आयुर्वेदिक उपचार। तो हमें कॉल कीजिए ऑन 0129 4088 152। डॉक्टर साहब, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आपसे पूछना चाहूँगी, हम चर्चा कर रहे हैं पॉजिटिव माइंड के विषय पर। तो माइंड को पॉजिटिव बनाने के लिए कुछ स्पेशल टिप्स आप दे सकते हैं प्लीज़? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, ये थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि जैसा हमने कहा कि माइंड जो है वो एक ही होता है जी, और उसी के दो हिस्से, दो इसके साइड्स हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव जी। तो माइंड एक तो समझना है कि है क्या। माइंड, मैं माइंड नहीं हूँ, माइंड मेरा नौकर है। तो जो आपका नौकर है उसके जो है मन में दोनों भाव हो सकते हैं, नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी, लेकिन आप उसको कैसा ऑर्डर करें। जनरली घर में होता है नौकर है, उसको काम नहीं करना है या वो कुछ बहाना लगा रहा है, तो आप उसको बोलते हैं नहीं आपको ये करना है, तो वो करता है क्योंकि आपका नौकर है वो जी। इसी तरह से माइंड भी हमारा नौकर है, उसको समझ लेना है जी। वो अगर कहे भी कि ये नहीं हो सकता तो उसको बोलो हो सकता है, करो, जरूर होगा, मैं बोल रहा हूँ होगा, करो आप। छोटी सी टिप है लेकिन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ऐसा करने से ही जो है आपका माइंड जो है, जब बार बार उसको आप कहेंगे हो सकता है, हो सकता है, बुद्धि का प्रयोग करके, और आप जो है स्वयं आप बॉस बन करके उसको बोलेंगे, तो वैसा ही फिर वो आगे फिर वैसा ही सोचने लगेगा जी। दूसरा चीज़ जो है कि अक्सर मैंने देखा है कि जब लोग नेगेटिव होते हैं तो उसमें कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ बाहर का वो कुछ कर नहीं सकते। उसमें केवल जो स्थिति है, जिस सिचुएशन में वो है, वो सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है उसको जी। आप ट्रैफिक जैम में फंस गए फॉर एग्जांपल, आप जा रहे हैं,
गाड़ी आपकी जाम में फंसी हुई है और आपको बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग में पहुंचना है, तो माइंड लगेगा सोचने, ये मेरा तो ये काम खराब हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ कहाँ तक पहुंच जाएगा, वो नेगेटिव सोचता हूँ। लेकिन आप कुछ कर तो नहीं सकते। और इसी को आप, क्योंकि आपकी सिचुएशन ऐसी है, ना आगे जा सकते, ना पीछे, ना दाएं ना बाएं, कहीं आप फंसे हुए हैं बीच में। इसी को अगर आप सोच लें कि ठीक है क्या करें, हम तो जाम में फंसे हुए हैं, कोई कहीं जा ही नहीं सकते, तो जो होगा देखा जाएगा, ये पॉजिटिव सोच होगी, ज़्यादा नहीं मुश्किल। तो इसी तरह से हम फंसे हुए हैं, कोई कहीं रिलेशन में फंसा हुआ है, कोई किसी की पत्नी बन गई है, कोई किसी का पति, कई बार नहीं बनती बात, कई बार तो उसी को लेके सोचते रहते हैं कि मेरी ज़िंदगी ऐसी हो जाती, मैं वहाँ चली जाती तो ये हो जाता। या किसी आप पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। तो माइंड अपने आप पॉजिटिव, ठीक है भाई यहीं पर है, अब तो जो होगा देखा जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। कुछ और भी जो है फिजिकल टिप्स हैं जो अंदर खाने वाली चीज़ें हैं, जानेंगे इस फोन कॉल के बाद। हेलो। हाँ जी, नमस्कार, इटर्नल हेल्थ में आपका स्वागत है। आपका शुभ नाम? दीपा। हाँ जी, कहाँ से बोल रही हैं दीपा जी? मैं मुंबई से बोल रही हूँ। बताइए क्या समस्या है आपकी? प्रॉब्लम यह है कि मेरे बेटे को अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है। अच्छा जी। वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता है पढ़ाई में। कितनी उम्र है उसकी अभी आपके बेटे की? वो 12 साल का है। 12 साल। और कब से ये डिजीज डायग्नोज हुई है? ये काफी छोटे से ही है, रफली वो जब क्लास 5 में था तब से, 4th स्टैंडर्ड रादर। अच्छा, तो अभी छोटे में तो जब उससे लोअर क्लासेस में तो वो फिर भी ठीक से कर लेता था, बट जैसे क्लासेस हायर क्लासेस में जाता गया तो वो ये कंसंट्रेशन पे इफेक्ट करने लगा है। अच्छा। और ज्यादा देर तक वो पढ़ाई रिटेन में नहीं कर पाता है। जब बहुत ज्यादा एक्सेस पोर्शन आ जाता है पढ़ाई के लिए तो तब वो रिटेन नहीं कर पाता है, वो भूल जाता है। तो अभी कुछ उसका इलाज कर रहे हैं आप? इलाज तो वैसे कुछ नहीं, वैसे हाँ कुछ होम्योपैथी मेडिसिन पे है वो। अच्छा। और देखिए आपको मैं इलाज बताता हूँ इसका। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है और बड़ा अच्छा ये जो है हमारा बहुत फेवरेट ये बीमारी है, हम लोग इसके ऊपर बहुत काम करते हैं। ये वास्तव में देखा जाए तो ये बीमारी का कारण को समझना आपको बहुत जरूरी है। ये तो आपको समझ आ गया कि कंसंट्रेशन नहीं कर पाता है, लेकिन वो कंसंट्रेशन क्यों नहीं कर पाता है? क्या उसके ब्रेन में कहीं फिजिकल कोई वीकनेस है? वो नहीं है, वो आपने डॉक्टर ने भी बताया होगा। दूसरा, क्या उसकी हैबिट्स में कोई ऐसी चीज है? क्या उसके जो है माइंड में कहीं ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स है? तो काफी सारी चीजें आपको थोड़ी स्टडी करनी पड़ेंगी। एज ए पेरेंट जो है आप ज्यादा बेहतर उसको समझ सकते हैं कि ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही कंसंट्रेट नहीं करता है। आपने देखा होगा, ये भी देखा हमेशा ही होता है, जब भी स्कूल स्टडीज हो या कुछ रीडिंग हो, वो मैं वही बता रहा हूँ कि वो डेफिनेटली पढ़ाई में उसका कंसंट्रेशन नहीं है, लेकिन क्या गेम्स में, कंप्यूटर में, मोबाइल में उसका कंसंट्रेशन है या नहीं, या टेलीविजन में? हाँ, टेलीविजन में तो है। हाँ, तो इसका मतलब प्रॉब्लम उसकी कंसंट्रेशन में नहीं है, प्रॉब्लम उसके इंटरेस्ट में है कि किस चीज़ को वो लाइक करता है, किस चीज़ को वो लाइक नहीं करता है। तो एक तो मेरा आपसे निवेदन है, आई रिक्वेस्ट यू कि उसको आज के बाद आप ये मत समझो कि वो बीमार है। ही इज़ नॉट सिक, उसको कोई बीमारी नहीं है। उसको केवल ये देखना है आपको कि इसका पढ़ाई में इंटरेस्ट क्यों नहीं है। देखिए, एक बच्चे का अपना एक नेचर होता है। हमारे यहाँ हम एक एजुकेशन पर भी बहुत अच्छा हमने एक जो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें बच्चे का नेचर आप पता लगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाएंगे आप अगर jiva.com पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में, तो बच्चे का नेचर पता लगा सकते हैं, उसकी इंटेलिजेंस कौन सी है। हर बच्चा जो है वो पढ़ करके और मेमोराइज करके नहीं कर सकता, उसका नेचर नहीं होता है। कुछ बच्चे जो है खेल करके पढ़ते हैं, कुछ बच्चे जो है वो वीडियो लर्नर होते हैं, कुछ ऑडियो लर्नर होते हैं। हर बच्चा क्रैमिंग नहीं कर सकता, रट्टा नहीं लगा सकता। लेकिन हमारा सिस्टम ऐसा है कि हर बच्चे को हम एक ही पैमाने पर नापते हैं कि अगर वो उसने याद कर लिया तो वो अच्छा बच्चा है, और अगर वो याद नहीं कर पाता तो वो बेकार बच्चा है। ये बिल्कुल गलत सोचना है। उसमें और बहुत क्वालिटीज़ हो सकती हैं, उनको आपको देखना है। थोड़ा सा मैं आपसे निवेदन करूंगा, हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में आप कांटेक्ट करके उसके बारे में और जानकारी प्राप्त करें। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं जो उसको शारीरिक लेवल पर भी और मेंटल लेवल पर भी जो है बहुत लाभ करेगी। आप जो है उसको बादाम का सेवन कराइए। ठीक है जी। तो दीपा जी प्लीज हमारे जीवा एजुकेशन के वेबसाइट पर जाकर और अधिक जानकारी आप प्राप्त कीजिए। फिलहाल हमारे कार्यक्रम में फोन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।
थैंक यू। तो डॉक्टर साहब आपने इन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छी सलाह दी, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स जो है आजकल एक दौड़ में लगे हुए हैं, चाहते हैं कि उनका चाइल्ड हर चीज़ में एक्सेल करे, लेकिन ये मुमकिन नहीं है। देखिए, बच्चे का नेचर समझना, उसकी कौन से गुण हैं उसके अंदर, ये बहुत ज़रूरी होता है। हमने तो जो स्कूल चलाया है जीवा पब्लिक स्कूल, उसमें क्लास 1 से पूरा प्रोफाइल तैयार किया जाता है, पेरेंट्स को भी बताते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है वो बीटेक करेगा या MBBS डॉक्टर बन जाएगा या वो IAS बन जाएगा। जी जी। कुछ बच्चे जो हैं वो सचिन तेंदुलकर भी बनते हैं, कुछ बच्चियां लता मंगेशकर भी बनती हैं। जी जी। क्योंकि उनमें उस तरह के गुण हैं और उनको उस तरह से अगर सही हम गाइड करें जी जी। तो वो अपने टॉप लेवल पर उसमें जो है जा करके वो जरूर डेफिनेटली सक्सेस होते हैं। नहीं तो उनको जो है आप अगर बजाय उनके गुण को समझने के आप उनको डॉक्टर के पास ले जाएंगे तो डॉक्टर ने तो कोई ना कोई नाम तो देना ही है कि इसको ये बीमारी हो गई है। जी जी। और फिर उसको जो है बच्चे को भी डिप्रेशन आ जाएगा और पेरेंट्स को भी डिप्रेशन आ जाएगा और कोई समाधान होगा नहीं। जी बिल्कुल। तो इसकी वजह से उनके इमोशंस को बहुत ठेस पहुंचती है। और हम अपने टॉपिक से इसे कनेक्ट करते हुए आपसे पूछना चाहूँगी कि जो पॉजिटिव माइंड है और पॉजिटिव इमोशंस हैं उनका क्या संबंध है? देखिए, पॉजिटिव इमोशंस का बहुत अच्छा संबंध है हमारे मन के साथ, क्योंकि पॉजिटिव इमोशन मतलब जब आपके मन में प्रसन्नता हो, जॉय जिसको बोलते हैं, जी जी, हैप्पीनेस हो, प्रीति हो, लव जिसको बोलते हैं, ये सब पॉजिटिव इमोशन है, लव, जॉय, हैप्पीनेस। तो जब मन जो है प्रसन्न होगा, मन के अंदर प्रीति होगी, उसके अंदर खुशी होगी, जी जी, तो डेफिनेटली माइंड भी पॉजिटिव रहेगा। सत्व गुण से जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब मन में इमोशंस पॉजिटिव होते हैं तो मन सत्व गुण से प्रधान होता है उस समय। जी। क्योंकि जब आदमी खुश होगा, हैप्पी होगा, तो उसमें फिर नेगेटिविटी आ ही नहीं सकती। जी जी। उस टाइम वो दुखी नहीं होता। दुख और सुख तो अलग अलग है ना। जी जी। जो आदमी खुश है वो दुखी थोड़ी होता है। तो दुखी नहीं होता तो फिर पॉजिटिव ही होगा, सकारात्मक सोच उसकी रहेगी। तो इसलिए पॉजिटिव इमोशंस को हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने की कोशिश करनी चाहिए। हमें ऐसी स्थिति में भी जहाँ पर के आपको मालूम है कि अभी हमारी स्थिति बहुत ख़राब है, वहाँ पर भी एक पॉजिटिव सोच, उसमें भी खुश रहने की कोशिश करनी चाहिए। जैसा कि हमारे यहाँ हमारे ग्रंथों से भी एक शिक्षा मिलती है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा होगा। जी जी। सिंपल सा एक जो बड़ा एक प्रिंसिपल है, लेकिन बहुत गहरा है और हमारे माइंड को पॉजिटिव करता है और हमारे स्वास्थ्य को भी अच्छा करता है। जी बिल्कुल। इसी के साथ हमारे एपिसोड का वक्त समाप्त हो चला है, तो आपसे दरख्वास्त करूंगी अगर हमारे दर्शकों को आप कोई विशेष टिप्पणी दे सके। देखिए, टिप्पणी तो हमने बहुत दी है, एक टिप्पणी और मैं देना चाहूँगा कि अगर आपका माइंड थोड़ा सा वीक है और वो नेगेटिव बार बार सोचता है, तो एक टिप आप जो है आपको मैं बताता हूँ, एक नुस्खा बताता हूँ। अश्वगंधा का पाउडर आप ले लीजिए और 1 चम्मच अश्वगंधा का पाउडर, गाय का घी आप कहीं से तलाश कर लीजिए, वो 1 चम्मच घी और 1 चम्मच पाउडर, इसको मिला करके सुबह शाम सेवन करें। ऊपर से थोड़ा सा गाय का दूध पिएं, तो आपके मन में जो है सत्वगुण की वृद्धि होगी, आपकी ब्रेन की फैकल्टीज़ में शक्ति आएगी और आपका मन जो है पॉजिटिव सोचने लगेगा। वैसे तो हमने काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन एक शारीरिक और एक तरह की फिजिकल आपको टिप भी मैंने दी है। तो डॉक्टर साहब, हमारे कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए और इतना अच्छा मार्गदर्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। तो दोस्तों, एपिसोड समाप्त होने के बाद भी आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारा पता: जीवा आयुर्वेद, जीवा मार्ग, सेक्टर 21B, फरीदाबाद, हरियाणा, पिन 121001, इंडिया। हमारा ईमेल आईडी है info@jiva.com। हमारी वेबसाइट है www.jiva.com। हमारा फ़ोन नंबर है 01294088 फ्रेंड्स, आपके जो मन के घोड़े हैं, अगर आपको लग रहा है कि वो अलग अलग दिशा में दौड़ रहे हैं, याद रखिए दैट यू आर द कंट्रोलर। तो उन्हें पकड़ कर रखिए एंड यू डिसाइड दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। इनफैक्ट जो वर्ड इम्पॉसिबल है, अगर आप उसे ब्रेक करते हैं तो वो भी यही कहता है, आई एम पॉसिबल। इसी संदेश के साथ मैं शिल्पा आपसे लेना चाहूंगी विदा। टेक केयर, हमें आपकी फिक्र है। गुड बाय, नमस्कार।